देखिए, सतपाल मलिक के लिए खून बहा देंगे, बता देता हूँ। फांसी पे चढ़ना पड़ा वो भी चढ़ेंगे, गोली खानी पड़ी वो भी खाएंगे। अत्याचार के विरुद्ध लड़ेंगे। ये भूल जाए बीजेपी के किसी तरह से उनके जुल्म को बर्दाश्त किया जाएगा। एक क्रूरता है हमारे देश के अंदर। अगर हम थोड़ा कानून पे जाएं तो गवर्नर का जो पद है वो बहुत ही सम्माननीय पद होता है। गवर्नर को कोई गिरफ्तार भी नहीं कर सकता, गवर्नर को और राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सादा सा काम था कि उन्होंने खापों वाले और जो गवर्नर साहब हैं उनको मिलना था, हमें भी उन्होंने बुला लिया था एक रूटीन की बात करने के लिए। और वो वहाँ कोई स्पीकर नहीं था, वहाँ पे कोई भाषण नहीं था, वहाँ पे कोई नारेबाजी नहीं थी और चार दीवारी के अंदर थे। लेकिन फिर भी इस तरह का करना कि टेंट उखाड़ देना, कुर्सियाँ उठा के ले जाना और गिरफ्तार कर लेना और गवर्नर साहब को भी गिरफ्तार कर लेना, कानून से परे। और बात क्या है, बात इतनी सी है कि उनका जो मकान उनके पास नहीं छोड़ा उन्होंने वो छीन लिया, जो उन सिक्योरिटी थी वो उन्होंने छीन ली उसकी। कोई गवर्नर आपने ऐसा आज तक देखा है देश के अंदर कि अपना फ्लैट लेके, अपना छोटा सा वो मकान लेके, एक बिल्डिंग के अंदर छोटा सा मकान लेके उसके अंदर रह रहा हो? पहले बार हम देख रहे हैं। और कसूर क्या है? कसूर ये है कि अपने देश के हित में बोलता है, किसानों के हित में बोलता है, देश के हित में बोलता है। और वो क्योंकि बीजेपी आजकल सबकी बोलती बंद कर रही है और वो बोल रहा है, वो क्यों बोल रहा है उसकी सज़ा उसको दे रहे हैं। तो ऐसे प्रोग्राम उस पे रोक लगा देना, ऐसे गवर्नर साहब को इस तरह से उठा के मतलब थाने में ले जाना, उसके जो बाकी खापों वाले हैं सारे सम्मानित आदमी थे, वो वैसे तो कोई था नहीं, उनको इस तरह से थाने में ले जाना, इस थाने में फिर उस थाने में फिर उस थाने में, और जाके 30 किलोमीटर दूर पे किनारे बैठाना, वहाँ जाके उनको फिर बिठा के और फिर कहना चलो अब निकल जाओ यहाँ से। एक बयान जारी हुआ है कि हमने कोई गिरफ्तारी नहीं की गई, उसके बावजूद जो तस्वीरें सामने आ रही है बसों में ले जाया गया है। अब देखिए, जुबान से बोलने से कुछ नहीं होता, वास्तविकता क्या है। पुलिस की बसें आई, पुलिस की बसों में पुलिस ने ज़बरदस्ती चढ़ाया, वहाँ से ज़बरदस्ती धक्के मार के निकाला कई लोगों को। अब और गिरफ्तारी कैसे होती है मेरे को समझ नहीं आती। और इसके बावजूद ही वो झूठ बोलते हैं, तो ये उससे भी निकम्मी बात है। करके सारा कुछ पर झूठ बोलना ये उससे भी बुरी बात है। इस तरह के रिएक्शन जो सामने आ रहे हैं, अब भारतीय किसान यूनियन या चुरूनी ग्रुप की तरफ से किस तरह का जो है आगे का आह्वान रहेगा? देखिए, हर जुल्म के विरुद्ध लड़ेंगे, हर अत्याचार के विरुद्ध लड़ेंगे। ये देश बीजेपी ने नहीं बनाया। बीजेपी इस देश का निर्माण करने में, इस देश को आज़ाद कराने में भी सहयोगी नहीं थी। बीजेपी तो अंग्रेजों के साथ मिली हुई थी, आरएसएस तो इनका कौन से आज़ादी के आंदोलन में हाथ है? किसी आज़ादी के आंदोलन में हाथ नहीं, बल्कि देश को आज़ाद कराने वाले को तो इसने गोली मारी थी, इन्होंने महात्मा गांधी को। तो देश को आज़ाद कराने में कोई इनका हाथ नहीं। अब देश को बेच कर रहे हैं। जब आज़ाद इन्होंने नहीं कराया, निर्माण इन्होंने नहीं कराया, कुछ उसको बेच क्यों रहे हैं? क्या अंबानी और अडानी यही भारत है, या ये जनता जो खड़ी है ये भारत है? आज केवल 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। ये कौन सा दीन धर्म है? आज 33 किसान प्रतिदिन कर्जे में मर जाते हैं और कारपोरेट का जो कर्जा है वो जितना टोटल किसानों के ऊपर कर्जा है खेती के लिए, उससे 2 गुना कर्जा कारपोरेट का माफ़ कर दिया जाता है चंद लोगों का। ये कौन सा दीन धर्म है? आज 38 बेरोजगार रोज़ सुसाइड कर लेते हैं, 28 स्टूडेंट रोज़ सुसाइड कर लेते हैं। कौन सा देश बचा है? बोलेगा वो, आप कोई बोले भी ना, अरे भाई बोल लेंगे तो हैं ही।